ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए तुलसी विवाह की विधि और तुलसा जी की कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं। कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करें तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी जी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी, जिससे वह वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। और अब आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की विधि। तुलसी विवाह के लिए 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाएं या अपनी सामर्थ्य के अनुसार आधे या चौथाई तोले की बनवाएं। यह भी ना हो सके तो उसमें अन्य धातुओं के सम्मिश्रण से बनवाएं। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को निद्रा से जगाएं। फिर पुरुष सूक्त से व षोडशोपचार से पूजा का उच्चारण करते हुए बाजे आदि की ध्वनि से भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के निकट लाकर रख दें। प्रतिमा को सुंदर वस्त्रों और अलंकारों से सजाएं। उसी समय भगवान का आवाहन इस मंत्र से करें। आगच्छ भगवन देव अर्चयायिष्यामि केशव तुभ्यं दास्यामि तुलसीं सर्वकाम प्रदो भव। अर्थात, हे भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूं, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूं, आप मेरे सब मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के बाद 3 बार अर्घ पद्म विष्णु का उच्चारण करते हुए इन्हें भगवान को समर्पित कर दें। इसके बाद कांसे के पात्र में दही, घी और शहद रखकर कांसे के ढक्कन से ढककर भगवान विष्णु को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधुपर्क ग्रहण कीजिए। तब दोनों को एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करें। इस प्रकार गोधूली बेला में जब भगवान सूर्य नारायण कुछ दिखाई देते हैं, तब कन्यादान का संकल्प करें और भगवान से ये प्रार्थना करें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदावन की भस्म में स्थित रही है, आदि मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, मैं इसे आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की तरह इसे पाला पोसा है, बढ़ाया है और आपकी तुलसी आपको दे रहा हूँ। हे प्रभु, कृपा करके इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों यानी तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। अगले दिन प्रातःकाल में पुनः पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके द्वादशाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित द्रव्य की 108 आहुति दें। आप चाहें तो आचार्य से होम की शेष पूजा करवा सकते हैं। तब भगवान से प्रार्थना करके कहें, प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये व्रत किया है, इसमें जो कमी रह गई है वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। अब आप तुलसी के साथ बैकुंठ धाम में पधारें। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से सदा संतुष्ट रहकर मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार व्यक्ति तुलसी विवाह का पारायण करके भोजन करें और भोजन के बाद तुलसी के स्वतः गिरे हुए पत्तों को खाकर सब पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त हों। तो आइए अब सुनते हैं तुलसा जी की कथा। कार्तिक के महीने में जब सभी तुलसी माता को सींचने जाती, सभी तो सींच के आ जाती, परंतु एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसा माता, सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तार मेरा। तुलसा माता, अडवा दे, लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण को कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमाने सींचने, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं तो सब कुछ दे दूं, पर आप कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूं? थोड़ी दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे,
पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ना उठे तो किसी से उठाए ना उठे। सब कोई कहने लगे पाप घाट की माला फेरती होगी, इसीलिए इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठाई जाती। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले लडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीमना ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी ऐसे ही हमारी भी करियो। जैसे उसको भगवान कृष्ण का कांधा दिया वैसे ही हम सबको भी देना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।